ओके जो 10th क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन में हमारे चार पार्ट्स हैं तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट है x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n की होल पावर l, x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर l की होल पावर m, और थर्ड ब्रैकेट में है x टू द पावर l अपॉन x टू द पावर m की होल पावर n। तो क्या करें, हमने देखा कि सब में बेस सेम है, x x x x x x सबका बेस सेम है, तो हम क्या करें, पहले ऊपर वाले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ओके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 10 जिसके 4 पार्ट्स गिवन है। तो देखते हैं वन बाय वन इन्हें अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n की होल पावर l एंड सो ऑन। तो इसमें हम क्या करें, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लें, ठीक है। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, x टू द पावर m इंटू l अपॉन x टू द पावर n इंटू l, ठीक है। मतलब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस l की m से मल्टीप्लाई होगी और इस l की n से भी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि पावर्स के आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो इसलिए x टू द पावर m की पावर l तो क्या होता है ml, और फिर नीचे भी है तो n के साथ l की मल्टीप्लाई होगी इनटू x टू द पावर n m अपॉन x टू द पावर l m इनटू x टू द पावर l n अपॉन x टू द पावर m n, ये है। ओके अब x x x, ठीक है। तो क्या करें, सब क्या हो जाएंगे, ये आपस में पावर्स ऐड हो जाएंगी। मतलब मैं अगर इन तीनों x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। सेम नीचे अगर मैं इन x को भी ऐड करूं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सॉरी इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। या फिर आप डायरेक्ट यहां से x टू द पावर nl x टू द पावर ln, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया और x की पावर mn से ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया हमारा ऊपर। ओके सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम हम ये करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, पावर्स को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो मल्टीप्लाई हो सकता है या डिवाइड हो सकता है वो देखेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में होगा x की पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन x की पावर c इंटू ए माइनस बी, ठीक है। x की पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन x की पावर c a माइनस बी, ये होगा। ऐसे सेकंड ब्रैकेट को ओपन कर लें, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी अपॉन x की पावर a c सॉरी b माइनस c इंटू x टू द पावर c प्लस a इंटू c माइनस a अपॉन x टू द पावर b c माइनस a, ठीक है। अब क्या करें, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा नीचे हम क्या करें, ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई कर दें, मींस ये क्या हो जाएगा, सी ए माइनस सी बी, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये ऊपर हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर ए सी माइनस बी सी इंटू एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर बी सी माइनस ए बी, ठीक है। अब पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स आपस में सब क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो जब पावर्स ऐड होंगी तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम नीचे होगा x x x, तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड अप होंगी, तो ac माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। ओके अब क्या करें, पावर्स को देखते हैं। अगर मैं ये ऊपर वाले में देखूं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे सब, कितना बचेगा, एक्स की पावर 0 अपॉन ए सी पॉजिटिव ए सी नेगेटिव बी सी नेगेटिव बी सी पॉजिटिव
ए भी पॉजिटिव ए भी नेगेटिव, ये भी सब कैंसिल आउट, एक्स की पावर 0 और आंसर आ गया हमारा 1। ओके, तो ये तो था हमारा 10th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अभी और देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या गिवन है, एक्स पावर ए अपन एक्स की पावर माइनस बी। ठीक है, तो क्या करें, पहले जो जो नेगेटिव पावर दी है इनको पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव कैसे करेंगे, एक्स की पावर माइनस बी है, इसे अगर मैं ऊपर लिखूंगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। कैसे देखते हैं, ये हमारी ये थर्ड क्वेश्चन, एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी। ठीक है, अपॉन में थी, ऊपर ले गया तो इसमें पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, और ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर सी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर एंड थर्ड ब्रैकेट इज एक्स टू द पावर सी इंटू एक्स की पावर ए की होल पावर सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करना चाहूं तो क्या होगा, इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूं एक एक्स और पावर हो जाएंगी ऐड ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की ये भी होगी पावर, तो इनकी क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम सेकंड ब्रैकेट बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस प्लस सी स्क्वायर, और थर्ड ब्रैकेट इज एक्स पावर सी प्लस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ये होगा। अब अगर मैं सिर्फ पावर पर नजर मारूं तो पावर्स क्या है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो इसे मैं लिख सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ये क्या हो गया, बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये हो गया बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड एक्स टू द पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और ये सी क्यूब सब क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ आपका आंसर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बट बुक में इसका आंसर 1 दे रखा है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर 1 लाना है तब क्या होगा, तब ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। अगर आप इन सबको प्लस कर दोगे, ठीक है, जो भी ये नेगेटिव पावर दी है सब पॉजिटिव कर दोगे, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि बुक में या तो आंसर मिसप्रिंट हो गया या फिर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर मैं सब जगह पॉजिटिव कर देता हूं, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तब क्या हो जाएगा, तब होगा एक्स की पावर a माइनस बी, और जो आपका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, ये बनेगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सेकंड वेरिएबल क्या आएगा, मतलब सेकंड टर्म आएगा एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और थर्ड आएगा एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो इस तरह से वो सारी पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और x की पावर 0 बचेगा, उसका आंसर हो जाएगा 1। तो हो सकता है कि शायद बुक में मिसप्रिंट हो गया ये, तो जो भी नेगेटिव है वो सब पॉजिटिव होंगे, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन में, जो सॉरी बुक में क्वेश्चन दिया है उसमें यहां भी माइनस है और ये भी माइनस है, तब उस केस में आंसर आएगा आपका x की पावर ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, फिर हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। x, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए बी माइनस ए सी अपॉन एक्स की पावर बी ए माइनस बी सी। अब यहां क्या है, डिवाइड का साइन है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई का साइन कर दूं, या चलो इसे सेकंड स्टेप में कर लेंगे, इसका क्या मतलब है ये। ठीक है, एक्स की पावर b इंटू सी अपॉन एक्स की पावर a इंटू सी। ठीक है, यही तो होगा,
मतलब एक फ्रैक्शन ये था डिवाइडेड बाय दूसरा फ्रैक्शन ये था, तो इसे मैंने x की पावर b से लिख लिया। क्यों? क्योंकि पावर से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेम इस c की b से और इस c की a से मल्टीप्लाई होगी, और इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया। तब ये क्या हो जाएगा, ये वाला जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है, और ये जाएगा यहां पर, ऐसे मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर हो जाएगा x की पावर ab, ठीक है। और मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, x की पावर ab इंटू x की पावर माइनस ac लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम इसे भी क्या लिख सकते हैं, x की पावर bc, सॉरी x की पावर ba, x की पावर ba इंटू x की पावर माइनस bc, ठीक है, इंटू ये सबसे ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर a इंटू सी, और ये इसके साथ जाएगा तो x की पावर b इंटू सी। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, a b है, ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 0, ऐसे ये माइनस है ये प्लस है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगी 0 और आंसर जाएगा 1, ठीक है। देखो इसको हमने कैसे लिखा है, ये x की पावर ab माइनस ac था, ठीक है, तो एक टर्म ये बीच में क्या है, माइनस है, तो मैं इसे अलग अलग लिख सकता हूं ab इंटू एक्स की पावर माइनस ac। अब मैं अगर दोबारा से इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो पावर्स आपस में ऐड होंगी, तो ऐड होने में मतलब ये ab है और ये माइनस ac है, तो वापस वही चीज आ जाएगी ना, तो इसलिए हमने इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं पावर्स को, ठीक है। तो ये तो था हमारा 10th क्वेश्चन, फिर इसके बाद देखते हैं 11th। यस 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है हमारा, प्रूव द फॉलोइंग, हमें प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी का इनवर्स इंटू a इनवर्स प्लस b इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ab, एंड सेकेंड पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन x इनवर्स y इनवर्स प्लस y इनवर्स z इनवर्स प्लस z इनवर्स x इनवर्स इक्वल्स टू x y z, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें, प्रूफ करना है, LHS ले लें इसका। अगर मैं इसका LHS लेता हूं तब क्या आएगा, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 11th। तो अगर हम LHS ले लें तो ये a प्लस बी की होल पावर -1 है, ठीक है, ये कितनी है, -1। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पहले जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको पॉजिटिव कर लें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी, ठीक है, इंटू ये क्या है a इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस ये है b इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन b। इन दोनों में डिफरेंस समझना, ये दोनों ब्रैकेट अलग हैं, यहाँ पर a प्लस बी की होल पावर इनवर्स है, मतलब होल पावर -1 है, और यहाँ a की पावर -1 प्लस b की पावर -1, तो इसलिए पहले वाले ब्रैकेट को 1 अपॉन करके लिखा है और सेकंड वाले ब्रैकेट में हम दोनों को अलग अलग करके लिखा है। बस हो गया क्वेश्चन। a प्लस बी, इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ए बी, ऊपर क्या हो गया a प्लस बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1 अपॉन ए बी RHS, ठीक है, ये हो गया। सेकंड पार्ट देखें इसका, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट भी इजी है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब जो नीचे दिया है नेगेटिव पावर है, सबको पॉजिटिव कर लो, तो क्या रहेगा 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई जेड प्लस 1 अपॉन जेड एक्स। LHS लेके चल रहे हैं हम। अब नीचे ही नीचे एलसीएम ले लो, तो यहां कर देते हैं आगे x प्लस वाई प्लस जेड, और अगर एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है, तो एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई है, यहाँ आएगा जेड प्लस वाई जेड है, यहाँ आएगा एक्स प्लस जेड एक्स है, यहाँ आएगा वाई इक्वल टू, अब देखो
x प्लस वाई प्लस जेड और ये z प्लस एक्स प्लस वाई। एक ही बात है, आगे पीछे लिख सकते हैं एडिशन में, और ये चला जाएगा सबसे ऊपर। तो हमारा आंसर आ गया x y z, दैट इज RHS। तो ये 11th क्वेश्चन था। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू c टू द पावर z, b इक्वल्स टू a टू द पावर x एंड c इक्वल्स टू b टू द पावर y, तो प्रूफ करना है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, a इक्वल्स टू c की पावर z, b इक्वल्स टू a की पावर x एंड c इक्वल्स टू b की पावर y। तो क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है x y z इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल्स टू एक्स वाई की पावर p माइनस 1, जो पावर है p माइनस 1 वो सिर्फ y की है, फिर b इक्वल्स टू एक्स वाई की पावर q माइनस 1 और c की वैल्यू हमें गिवन है एक्स वाई की पावर r माइनस 1। तब हमें क्या प्रूफ करना है, a की पावर q माइनस r इंटू b की पावर r माइनस p इंटू c की पावर p माइनस q इक्वल्स टू 1। क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे, RHS लेंगे, ठीक है, और फिर 14 और 15 बाद में। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a b c तीन वैल्यू दी हैं और जो हमारा आंसर आ रहा है वो इनके पावर्स के टर्म्स में आ रहा है बस, ठीक है। अच्छा, पावर्स के टर्म्स में कब आ रहा होगा, जब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, मींस उनका बेस क्या होगा, सेम होगा। तो बेस तो यहाँ पर किसी का भी सेम नहीं दिया, लेकिन हमें कुछ वैल्यूज दी हैं, हम उनको एक दूसरे में पुट करके देखते हैं कैसे। जैसे ये क्या दिया है, ये वाला ले लेते हैं, a इक्वल्स टू c की पावर z, ठीक है। अब a को तो ऐसे ही रहने दो, क्या मुझे c की वैल्यू पता है? हाँ, c की वैल्यू पता है कितनी, b की पावर y। तो पुट द वैल्यू ऑफ c, दैट इज c इक्वल्स टू b टू द पावर y इन, इसे इक्वेशन कर दो इन फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 जो आप चाहो। तो a इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है, b की पावर y की पावर z। तो ये कितना हो गया, b की पावर y z, ओके। अब b देखो, b की वैल्यू मुझे गिवन है a की पावर x। तो अगेन पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम दैट इक्वेशन इन दिस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा a टू द पावर x की पावर y z। यहाँ a चल रहा है, तो ये कितना हो गया, a की पावर x y z। अब अगर पावर को कंपेयर करोगे तो ये a है, ये भी a है, यहाँ a की पावर कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 को हम शो नहीं करते। तो x y z इक्वल्स टू y, x y z इक्वल्स टू 1, दैट इज जो हमें प्रूफ करना था आ गया, ओके। यहाँ पर आप लिखोगे इस स्टेप का, कंपेयरिंग द पावर, ओके, पावर कंपेयर करोगे तब x y z इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है। ये तो था 12th क्वेश्चन। फिर 13 देखते हैं। थर्टीन में क्या करें, LHS लेके चलते हैं। क्यों, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि A वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां पर हमें नहीं पता था, इसलिए हमने इन्हें आपस में अरेंज किया, क्योंकि यहां पर देखो x y z पावर्स हैं, वैल्यूज नहीं है कि कोई आपको x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू कुछ दिया हो, यहां नहीं था, इसलिए हमने इनको आपस में अरेंज किया। यहां हमें क्लियर पता है कि a q माइनस r की पावर है और हमें a की वैल्यू भी पता है, तो a b c तीनों वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब मैं a की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा, x y कितना है, x y का p माइनस 1 की होल पावर q माइनस r। ये q माइनस r तो यहां आ गया, और ये पूरा a की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आ गई, मतलब a की जगह आ गई। a से चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में कर लो, ठीक है, इनटू b की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई की पावर q माइनस 1, q माइनस 1, और पावर कितनी है, r माइनस p, ठीक है। r माइनस p तो ऐसे ही आ गया, इनटू जो ब्रैकेट में b था
b की वैल्यू मैंने पुट कर दी इंटू c, c की वैल्यू कितनी है एक्स वाई की पावर r माइनस 1, और इस पूरे की पावर कितनी है p माइनस क्यू। बस अब क्या करो, इन पावर्स के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मींस ब्रैकेट ओपन कर दो और जो भी सॉल्व हो सकता है मल्टीप्लाई हो सकता है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो x की पावर कितनी हो गई, x की पावर हो गई q माइनस r इंटू y की पावर हुई p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r, ये तो पहला ब्रैकेट है, इंटू सेकंड ब्रैकेट x की पावर r माइनस p इंटू y की पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p, ये सेकंड ब्रैकेट। अच्छा थर्ड ब्रैकेट यहां लिख लेते हैं, x की पावर p माइनस q इंटू y की पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। अब क्या करो, x x x इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा q माइनस r, ये वाली पावर प्लस ये वाली पावर r माइनस p प्लस ये वाली पावर प्लस p माइनस q इंटू y की पावर ये वाला ब्रैकेट प्लस ये ब्रैकेट प्लस ये ब्रैकेट। अब इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, x की पावर 0 इंटू y की पावर 0, और किसी की पावर 0 तो आपको पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये आपका 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। मैंने डायरेक्ट क्या है आपको पूरा ये दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे और कैंसिल करके दिखाओगे। ओके, यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप आराम से इक्वेशन नंबर दे सकते हो और लिख सकते हो कि किस इक्वेशन से आप कौन सी वैल्यू किस इक्वेशन में पुट कर रहे हो, ठीक है, वो आपको पूरा लिखना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर पूरा लिखने लगे तो ये एक एक एक्सरसाइज की वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, एक मिनट, 14 क्वेश्चन है हमारा। If 2 the power x, यह 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 6 की पावर माइनस z, तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इक्वल्स टू 0, ठीक है। और 15th क्वेश्चन क्या है, 15th क्वेश्चन है इफ 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 12 की पावर z, तब हमें प्रूफ करना है x इक्वल्स टू 2yz अपॉन y माइनस z, ठीक है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए जब हमें 3-4 वैल्यूज इक्वल दी हैं तो हम उन सबको क्या करेंगे, कांस्टेंट के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 6 की पावर माइनस z, इसको मैं कांस्टेंट मान लूं k, a b c कुछ भी मान सकते हो, k मान लो, बुक में k माना गया तो इसलिए हमने यहाँ पर k मान लिया, बाकी आप कुछ भी मान सकते हो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट आपको किसी की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। अब इन तीनों की वैल्यू आप निकालोगे कांस्टेंट के टर्म में, कैसे, आप पहले इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो 2 की पावर x इक्वल्स टू k, तो 2 की वैल्यू आ गई आपकी k की पावर 1 अपॉन x, ठीक है। इधर पावर x है, इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। सेम जब इन दोनों को इक्वल करोगे तो आपको 3 की वैल्यू आएगी k की पावर 1 अपॉन y, और जब इनको इक्वल करोगे तो आएगा आपका 6 इक्वल्स टू k की पावर माइनस 1 अपॉन z। ओके, मैं 2 3 6 तीनों की वैल्यू आ गई, और आपको क्या पता है मैं 2 इंटू 3 क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हो गया क्वेश्चन। 2 की वैल्यू लिख दो कांस्टेंट के टर्म्स में, 3 की वैल्यू लिख दो इस कांस्टेंट के टर्म्स में, और 6 की वैल्यू लिखो इस कांस्टेंट के टर्म्स में, ठीक है। तब जाकर हमारा ये क्वेश्चन होगा। तो ये कितना हो जाएगा, k की पावर 1 अपॉन x इंटू k की पावर 1 अपॉन y इक्वल्स टू k की पावर माइनस 1 अपॉन z। तो LHS में क्या हो जाएगा, k की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y
इक्वल टू के की पावर माइनस 1 अपॉन जेड। अगर आप बेस सेम है, पावर्स को कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जेड। और ये नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो आपको एलएचएस में ले जाओ, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 2 की पावर x, 3 की पावर y, 12 की पावर z। तो क्या करें, वही करते हैं, इन तीनों को, ये 2 की पावर x, 3 की पावर y, 12 की पावर z, इन तीनों को हम क्या करें दोबारा से, जैसे ये क्वेश्चन है k के इक्वल मान लें। तो अगर मैं k के इक्वल मान लूंगा तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, k की पावर 1 अपॉन x। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी आएगी, k की पावर 1 अपॉन y, और 12 की वैल्यू कितनी आएगी, k की पावर 1 अपॉन z। ठीक है, क्योंकि सेम जो ये लाइन थी ना, ये सेम आएगी, बस इक्वल टू हमने k मान रखा है तो 2, 3, 12 की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब मैं 12 को कैसे लिख सकता हूं, 12 को कैसे लिख सकता हूं, 6 इंटू 2 या 2 इंटू 2 इंटू 3 ये लिख सकता हूं। ठीक है, सबसे प्राइम फैक्टराइज के टर्म्स में, मतलब प्राइम फैक्टराइज करके 2 और 3 के टर्म्स में ये लिख सकता हूं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना है, 12 की जगह क्या आ गया, k की पावर 1 अपॉन z इक्वल्स टू 2, ये 2 की जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन x इंटू k की पावर 1 अपॉन x इंटू 3 की जगह k की पावर 1 अपॉन y। ओके, ये चला है k की पावर 1 अपॉन z इक्वल्स टू k की पावर k तीनों को ऐड करोगे तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। ठीक है, बस अब क्या करोगे, कंपेयर कर दो पावर्स को, तो 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। ठीक है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप अरेंज कर सकते हो कि y और z को एक साथ रखना है, तो y को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स। तो एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा वाई जेड, और ऊपर आएगा वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इधर ले जाओ, y माइनस जेड नीचे और y जेड 2 के साथ, तो x इक्वल्स टू मतलब पूरे का रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2yz अपॉन y माइनस जेड। ठीक है, तो ये तो था आपका 15 क्वेश्चन, ये आपको प्रूफ करना था, वो हो गया। इसे साफ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। अब आपका जो क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, 16 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, अच्छा इसमें भी 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है 5 की पावर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 1। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आ जाते हैं करने के लिए। ये 13 की पावर रूट x इक्वल्स टू 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 6। थर्ड पार्ट है 3 अपॉन 5 का स्क्वायर रूट और इसकी भी पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 125 अपॉन 27। एंड फोर्थ पार्ट है 4 का थर्ड रूट और इसकी भी पावर 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 32। ये 4 पार्ट है, थोड़ा लेंथी है, देखते हैं। इजी है, यहां पर क्या है 5 की पावर 2x प्लस 3 है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसी ना किसी के, मींस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू समथिंग। तो क्या करो, LHS और RHS को सेम बेस में कन्वर्ट करो, मतलब यहाँ 5 की पावर कुछ है तो इस 1 को भी 5 की पावर में कुछ लिखो। तो कैसे लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू 5 की पावर 0। ठीक है, जब भी LHS में कुछ भी दिया हो, ठीक है, और पावर में x हो और RHS में 1 दिया हो, तो 1 को इसके जो ये बेस दिया है
इसकी पावर 0 करके लिख दो, ठीक है। मतलब ये अब कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 की पावर 0। पावर को कंपेयर करोगे तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप यहां से x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, -3/2, ठीक है। सपोज दैट यहाँ 2 की पावर 2x प्लस 3 दिया होता तो मैं आरएचएस में क्या मानता, 2 की पावर 0। अगर यहाँ पर 10 की पावर 2x प्लस 3 दिया होता तो आरएचएस में क्या मानता, 10 की पावर 0। जो सेम बेस दिया है एलएचएस में वही बेस मानो आरएचएस में और उसकी पावर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा फर्स्ट, सेकंड। अच्छा यहाँ पर एलएचएस में 13 है तो हमें आरएचएस में भी ये क्या बनाना पड़ेगा, 13 बनाना पड़ेगा। तो एलएचएस तो हमारा ये ऐसे ही रहेगा, √x। आरएचएस में क्या हो गया, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 मतलब 4 4 जा 16 एंड 16 into 16 कितना होगा, 256 माइनस 3 की पावर 4 मींस 3 3 9 एंड 9 9 81 माइनस 6। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया, 256 माइनस 87। तो 6 में से 7 मतलब 9, 5 और 14 बचा, 14 में से 8 गया, कितना बचा आपका 6 और यहाँ बचा 9, मतलब 169। ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। मैं इसे लिख सकता हूँ 13 स्क्वायर। अच्छा एलएचएस में है 13 की पावर √x और आरएचएस में है 13 स्क्वायर। ये भी 13, ये भी 13, पावर्स को कंपेयर कर दो तो √x इक्वल्स टू 2, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ओके तो ये हुआ। फिर नेक्स्ट 13 नहीं, थर्ड √3/5 की पावर x प्लस 1, इधर भी ये बनाओ, लेकिन कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये तो एलएचएस ऐसे ही है, इसे तो हम कुछ नहीं कर सकते, x प्लस 1। आरएचएस में 1 to 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब, यस, अपॉन 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब, तो इसकी पावर 3 कर दी। बट एक प्रॉब्लम है, क्या, इधर 3/5 है और इधर 5/3 बन रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 to 5/27 ही है ना, हाँ 1 to 5/27 है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसका इनवर्स लेना पड़ेगा। इनवर्स लेने का मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा हो पाएगा, ठीक है। अच्छा पहले तो इसे सॉल्व कर लो, पहले 3/5 की पावर x प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3/5 की पावर -3, ठीक है। मैंने मतलब इसका क्या किया, रेसिप्रोकल लिया, तो जो पावर से उसका साइन चेंज हो जाएगा। बट अब भी मैं कंपेयर नहीं कर सकता, क्यों, यहाँ 3/5 है, यहाँ √3/5 है, तो पहले मुझे से स्क्वायर रूट को भी हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, 3/5 की पावर x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं पावर में, तो 1/2 मींस x प्लस 1 के डिवाइड बाय 2 मैंने लिख दिया, इक्वल्स टू 3/5 की पावर -3। अब आप इजीली कंपेयर कर लो, तो ये होगा कितना आ गया, -3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 6 -6 और प्लस 1 है तो -7, x की वैल्यू -7 आ गई, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी सब सही है, मेथड हमारा यही है। तो ये था हमारा 16। अच्छा लास्ट पार्ट रह गया एक, ये वाला, तो पहले ये साफ कर देते हैं। यस यहाँ क्या है, बहुत सारी पावर्स को करके दिया है, 4 की पावर क्यूब रूट और उसकी भी पावर 2x प्लस 1/2। तो देखो सबसे पहले तो 4 को और ब्रेक कर लो 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर का क्यूब रूट और इसकी भी पावर 2x प्लस 1/2। पहले एलएचएस को लेके चलते हैं, इसको सही करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ये क्यूब रूट है, तो कितना हो जाएगा, 2/3 की पावर 2x प्लस 1/2। अब इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/3 इंटू 2x प्लस 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू कितना था, 1/32। 1/32 मींस 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5, तो ये हो गया 1/2 की पावर 5 और ये हो गया 2 की पावर -5। ऊपर ले गए तो पावर नेगेटिव, इसको और इसको अब कंपेयर कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया, 2/3 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू -5, और यहां से आप x सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा।
5 3 15 अपॉन 4, मतलब 15 अपॉन 2 माइनस में फिर हाफ इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा और फिर बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सब कैलकुलेशन है। ठीक है, फिर इसके बाद 17 और देखते हैं। यस, 17th क्वेश्चन है हमारा, रूट पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी पावर 1 माइनस 2x, एंड इसका ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 1, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, माइनस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड पार्ट इज 5 पावर 2x माइनस 1 माइनस 25 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 2500। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्या करें, फर्स्ट पार्ट इजी है, अभी क्या था कुछ 125 कौन सा क्वेश्चन था वो किया था हमने, अपॉन में था, फिर उसको चेंज भी किया था, वही हमें यहाँ करना है। देखो इधर p अपॉन q है, इधर q अपॉन p है, तो पहले तो इनको सेम कर लो, p अपॉन q दोनों तरफ। तो वो करने के लिए क्या करें, LHS को तो मैं p अपॉन q की पावर 1/2 लिख दूं, और RHS को क्या लिखूंगा, p अपॉन q की पावर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, मतलब जो पावर्स का साइन चेंज हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस के 1 माइनस 2x, और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो 1 नेगेटिव हो जाएगा, 2x पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, हाफ इक्वल्स टू 2x माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 1 इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, शायद 3/4 आएगी, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बस। ठीक है, ये था हमारा 17 का फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो अच्छे हैं, वो करते हैं। ठीक है, यस, क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 1, तो क्या करें, 3 के पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, करने का क्या मतलब कि LHS और RHS को एक तरफ रखते, बेस सेम होता, पावर कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन ये तो मिक्स है। मिक्स का क्या मतलब है, 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 5, इसमें हम क्या करें, और इसे कितना सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे 3 इंटू 2 की पावर x लिख सकते हैं, माइनस 2 की पावर x प्लस 2, और 5 और 3 कितना हो गया प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसे इधर ले भी जाऊंगा तब भी इसे सिंपलीफाई नहीं कर सकता, तो यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, पहले तो 2 की पावर x है, यहाँ पर इसे अलग कर लो, 2 की पावर x इंटू 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इतना कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से 2 की पावर x कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, इन दोनों में से, इसमें और इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x कॉमन ले लिया तो 3 माइनस 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर x इंटू 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब सोचो क्या करें हम, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, हाँ गड़बड़ क्या हो गई, ये 2 स्क्वायर होगा, 2 की पावर x प्लस 2 है ना, 2 की पावर x इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना होगा 4 होगा। ठीक है, ये माइनस के 2 की पावर x होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसे इधर ले जाओगे तो 8 इक्वल्स टू 2 की पावर x, 8 को क्या लिख सकते हो 2 क्यूब इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, इससे थोड़ा सा हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, अभी तक तो हम सिर्फ पावर्स को ही सॉल्व कर रहे थे,
यहाँ पर थोड़ी बेसिक और कैलकुलेशन देखनी पड़ी, ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पर आकर पता कैसे चला कि ये गलत किया कुछ, कैसे गलत किया, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव आ रहे थे। जब मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा था ना तो ये पॉजिटिव आ रहा था, उधर जाकर नेगेटिव हो जाता, तो एक तरफ +2 एक तरफ -2 बनता और उनकी पावर, तो उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता था। तो इसलिए मुझे यहाँ पर पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, तो मैंने दोबारा चेक किया, तो यहाँ 2 की पावर x + 2 को 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि x + 2 है ना इसलिए, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है। फाइव की पावर 2x - 1, इसे भी ऐसे ही कर लेते हैं, 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर -1, ठीक है। मतलब ये हमारा कौन सा है, थर्ड पार्ट है। -25 की पावर x - 1, तो पहले तो 25 को प्राइम फैक्टराइज करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 2x है, तो यहाँ भी करो, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2x, चलो अभी ऐसे लिख लो, इंटू 5 की पावर -2, ठीक है ना, क्योंकि 25 को आप लिखोगे 5 स्क्वायर की पावर होगी x - 1, तो 2 और x - 1 की मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 2x - 2, तो 2x - 2 इक्वल्स टू 2500। अब 5 की पावर 2x अपॉन 5, यहाँ 5 की पावर 2x अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 2500। 5 की पावर 2x है, इसको तो हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं कॉमन, और ये हमारा बचा 1/5 माइनस 1/25 इक्वल्स टू 2500। अब इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ गया हमारा 25, इधर आएगा 5, इधर आएगा 1, तो ये बचा 4/25, 2500। तो 5 की पावर x इक्वल्स टू कितना हो गया, 2500 इंटू 25 अपॉन 4, 4 से इसे कैंसिल करो, तो 4 6 24, 625 आ गया आपका, तो ये आ गया आपका 5 की पावर x इक्वल्स टू 625 इंटू 25। अब क्या करें, हमें तो इधर का भी बेस सेम करना है, तो इसका बेस सेम करने के लिए क्या करें, इधर कर लेते हैं 5 की पावर x, ये तो LHS था, इक्वल्स टू 625 में 5 का स्क्वायर 25, और फिर दोबारा से 5 करेंगे तो 125 इंटू 6, 5 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 में ये है आपकी 5 की पावर 4 इंटू नेक्स्ट आपका 25, तो वो तो 5 स्क्वायर होता ही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 की पावर 6 और ये 5 की पावर x, तो x की वैल्यू आ गई 6, ये है आपका आंसर। ओके, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। फिर इसके बाद अच्छा, इसके बाद 18 19 है। अब 18 19 में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो आप खुद कर सकते हो। उसे करने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा हिंट यहाँ पर ले लेते हैं। अगर सब आपके सेम रूट में है, मतलब सब स्क्वायर रूट में है या क्यूब रूट में है या फोर्थ रूट फिफ्थ रूट इस तरह से दिए हैं, तो अब क्या करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर सबको ले जाओगे, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, पहले से साफ करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। हाँ, जैसे आपका है 3√2 कॉमा 2√3 कॉमा √15, ठीक है, कॉमा शायद 4 है, हाँ 4, और ये 18 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। पहले तो आपको क्या चेक करना है, जब भी इन्हें असेंडिंग किस ऑर्डर में लगाना है, इन असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाना है, तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। पहले आप चेक करो क्या ये जो स्क्वायर रूट है सभी का स्क्वायर रूट है, ऐसे तो नहीं किसी का क्यूब रूट है किसी का स्क्वायर रूट है। अगर आपने ये चेक कर लिया कि सबका रूट सेम है, मींस स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है या फोर्थ रूट फिफ्थ रूट है, सबका सेम है, तब क्या करो, तब जो भी बाहर है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अंदर ले जाओ, स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओ, सबको स्क्वायर रूट में अरेंज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कैसे हो गया 3 है। अगर मुझे स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, ठीक है। जैसे कोई भी x है, अब मुझे अगर इसे स्क्वायर रूट में लिखना है तो स्क्वायर रूट लिखा और इसका भी स्क्वायर कर दिया, तभी तो वो x होगा। तो सेम
अगर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट भी है, कैंसिल कर दोगे 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। रूट 3 इंटू 2 स्क्वायर, ये तो अकेला 15 है, कोई बात नहीं है। अच्छा 4 को भी स्क्वायर रूट में लिखना है तो 4 स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और ये 15 और ये रूट 16। अब आप इन्हें सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हो कि सबसे छोटा इसमें रूट 12, रूट 12 के बाद रूट 15, फिर रूट 16 और फिर रूट 18। अब आप इन्हें ऑर्डर में लगा सकते हो, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ये सब अलग अलग होते, जैसे क्यूब रूट 2, ये 3 रूट 2 ये होता, और ये 4 ये ले लेते हैं, ठीक है। बाकी आप कर लेना, बता देता हूं बस। क्या करोगे, इनके इसे ऐसे कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं, हाँ ठीक है। अब क्या करना है आपको, पहले इनके ये जो रूट दिए हैं ये इक्वल करने हैं। ये इक्वल कैसे होंगे, ठीक है। इसे लिखो 2 की पावर 1/2, ये हो गया 2 की पावर 1/3 और ये हो गया 5 की पावर 1/4। अब 2 3 4 इन सब का लो एलसीएम, और उस जो एलसीएम आएगा उससे सबकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब सब पावर्स की उससे मल्टीप्लाई कर दो, सबको इक्वल कर लो, फिर हम इसका कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन आपका जो एग्जांपल 17 है सेम ऐसा है, आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा था, इसके बाद हम आगे देखते हैं, ओके।